ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है आसन और प्राणायाम। विषय के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं, कारण हम सब जानते हैं आसन और प्राणायाम हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितने जरूरी है, और हम रेगुलर अभ्यास कर भी रहे हैं। रोज हमारे साथ नए नए ट्रेनर जुड़ते हैं, नई नई बातें हम जानते हैं। तो आज मेरे साथ दिल्ली से मीनू जी बथला मेरे साथ जुड़ी है, एक बहुत ही अच्छी योग शिक्षक और मुद्रा विशेषज्ञ। कल उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा क्लास लेने के लिए, तो कहा मैं गिर गई थी, पैर में चोट लगी है, पैर में चोट लगने के कारण से मैं आसनों का अभ्यास नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन प्राणायाम मैं करवा सकती हूँ। देखिए, एक प्रेरणा, तकलीफ है शरीर में, गिरने के कारण से पैर में चोट लगी है, योगाभ्यास नहीं करवा पाऊंगी लेकिन प्राणायाम मैं करवा सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप और हम मिलकर कर लेते हैं क्लास। योगा मैं करवा दूंगा, प्राणायाम आप करवा दीजिए। तुरंत बोले यस, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम दोनों ने मिलकर आज का सेशन लेने का निश्चय किया है। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जो सेशन लिया उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में हमने प्रयोग किए थे और बहुत सुंदर तरीके से कल कुछ क्रियाएं हमने जानी सीखी। उसी क्रम में मैं 2 क्रियाएं उसके साथ आज और ऐड करना चाहूंगा। कल हमने देखिए आंखों की क्रिया, गर्दन की क्रिया, हाथों की, पैरों की क्रिया की थी। चेस्ट की, फेफड़ों की और कमर की क्रिया भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये दोनों क्रियाएं भी। तो आज हम पहले कुछ चेस्ट की, फेफड़ों की क्रिया करेंगे और कमर की कुछ क्रिया करेंगे। उसके बाद हम
ज्यादा आसन नहीं लेंगे, एक या दो ही आसन लेंगे। उस आसन को हम कितनी तरह से अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मीनू जी हमें प्राणायाम का प्रयोग करवाएगी। तो पहले हम फेफड़ों के लिए प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। फेफड़े हमारे मजबूत होने बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी 6 लीटर हवा लेने की होती है, लेकिन हम मुश्किल से 15%, 20% इसका यूटिलाइज करते हैं। तो फेफड़ों की कैपेसिटी क्यों बढ़नी चाहिए इसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा की है, और कोरोना काल में हमने देखा कि फेफड़े जिनके कमजोर थे उन्हें प्रॉब्लम हुई, और जिनके फेफड़े मजबूत थे उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो फेफड़ों की एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम पहले फेफड़ों की कुछ क्रिया बताते हैं आपको। पहली क्रिया में दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, इस तरह से दोनों हाथों को रखते हुए कोहनियां बिल्कुल कंधों के बराबर रखिए, और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे ले जाएंगे, फेफड़ा बिल्कुल आगे की ओर, सीना बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक, दो, एक, दो, एक, दो। इस क्रिया को आप ज्यादा समय तक भी कर सकते हो। आपको श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास भरते हुए पीछे की कोहनियों को लेके जाना है। अभी इसी क्रिया को थोड़ा फोर्स के साथ करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस तरह से धीरे धीरे जाइए और फोर्स के साथ वापस आइए। कीजिए सब, मैं सबको देख रहा हूँ, वीडियो जिनके ऑन है, फोर्स के साथ आइए। अलग अलग ट्रेनर अलग अलग प्रकार से करवाते हैं कि इस तरह से पंजों को इस तरह से रखते हुए भी खींचते हुए, किसी 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 चीज को पकड़ के जोर से खींच रहे हो आप, इस तरह से खींचना और छोड़ना, ताकत लगाते हुए खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, रिलैक्स। इस तरह से भी किया जा सकता है, दोनों हाथों को रखते हुए। दोनों हाथ एकदम कोहनियों से लेके यहाँ तक पूरे मिले हुए रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे कोई दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजा खोलिए, पूरा खोल दीजिए, वापस बंद कीजिए। दरवाजा खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। जो ही आपके हाथ पीछे जा रहे हैं, सीना बाहर की ओर, धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। तो ये हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग है। इसके साथ एक टेक्निक हम और करेंगे जिसको हम बोलते हैं फूंक टेक्निक। मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया हुआ है। फूंक टेक्निक 3 बार हमें नाक से श्वास भरना, 2 बार फूंक मारते हुए मुंह से श्वास को छोड़ना। 3 बार में श्वास भरिए, 2 बार में छोड़िए। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और आपको 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। समझ में आ गया? यस, स्टार्ट। 3 बार में नाक से भरना, 2 बार में मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना। फूंक टेक्निक से हमारे फेफड़े में क्लीनिंग भी होती है, सफाई भी होती है, और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। रिलैक्स।
जिनके वीडियो ऑफ है मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको करना है साथ साथ, केवल देखने से बेनिफिट नहीं होना है। इसलिए आपसे कहा जाता है आप अपने वीडियो ऑन रखिए, तो ताकि हम आपको देख पाए। तो अभी हमने कुछ फेफड़ों की क्रिया के बारे में बात की, प्रयोग किए। अब हम करेंगे पेट और कमर के लिए। पेट का पतला होना बहुत जरूरी है। पेट बढ़ जाने से बहुत सारी समस्याएं भी होती है, वजन बढ़ने लगता है और बहुत सारी हमारे डाइजेशन में और में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और वजन बढ़ने से सारी बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में घर करने लगती है। सबसे पहले तो जब वजन बढ़ेगा तो शुगर आएगी, शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो और सारी बीमारियों को लेके आएगी। तो वजन को कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हम कुछ कमर की क्रिया आज बताएंगे आपको। छोटी छोटी 2-3 क्रिया है, इसका अभ्यास आप नियमित करोगे तो आपको कमर बिल्कुल पतली लचीली रहेगी। कमर जो इसको बोलते हैं कमरा हो गई है, कमरा कमर कमरा हो गई है, उसको वापस शेप में लेके आना है, ठीक है ना। तो आइए अभी कुछ कमर की क्रिया करते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से सामने रखते हुए पैरों को फैला लीजिए। दोनों हाथ कंधे के बराबर समानांतर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। यस, करिए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत बढ़िया। पीछे जितना जा सकते हैं पीछे जाइए, आगे आइए। इसमें देखिए आपके कमर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, पेट भी कम होगा, कमर भी पतली होगी। करते रहिए, मैं देख रहा हूं सबको। श्वास भरते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है। हर क्रिया के साथ श्वास को जोड़ना, इस बात का ध्यान रखिए। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे आना है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अब दूसरी क्रिया में हम दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चलाने की क्रिया करेंगे। नौका चलाना है, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नौका चालन या नौका चलाने की क्रिया। नेक्स्ट, दोनों पैरों को फैलाइए इस तरह से, पैरों में फासला रखिए, हाथों की अंगुलियों को लॉक करते हुए चक्की चालन, चक्की चालन। गोल गोल हाथों को घुमाते हुए चक्की चलाइए। पूरा ध्यान आपका पेट पे और कमर पे होना चाहिए। कमर की क्रिया हम कर रहे हैं। यस, चक्की चालन अब उल्टी दिशा में। रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया में दोनों पैरों को फैलाए रखेंगे इसी तरह, जिस तरह अभी हमने रखे थे। और इन दोनों अंगुलियों से, बाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ रहे, बिल्कुल श्वास सीधा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, अंगूठे को टच करना है, श्वास भरते हुए सीधे।
एक, दो। इस क्रिया से देखिए इस तरह से आपको स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, इधर प्रेशर पड़ रहा है, तो एक साइड खिंचाव और एक साइड प्रेशर आ रहा है। करिए, यस, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। रिलैक्स। अब दूसरे पैर, राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। रिलैक्स। दो तीन क्रिया हमने पेट और कमर के लिए आपको बताई। ये तीनों क्रिया जब आप नियमित करते हो तो आपका देखिए कमर भी पतली होगी, पेट भी आपका जो बाहर निकला हुआ है धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कुछ अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम कमर और फेफड़ों के लिए कि अब एक या दो आसन हम लेंगे, उसके बाद मीनू जी आपको आज प्राणायाम का प्रयोग करवाएगी। तो आसन, आसन भी जो हम ले रहे हैं हमारे पेट के लिए, पेट कम करने के लिए कौन से आसन है, दो तीन आसन वही आसन लेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन बहुत बढ़िया आसन है, उसको अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, 3 या 4 प्रकार से तो हम रेगुलर हमारे क्लास में करवाते ही है। तो शशांक आसन के लिए जिनसे हो सके वज्रासन में बैठे तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हो तो वज्रासन में आ जाइए। शशांक आसन, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए वज्रासन में बैठने के बाद इस तरह से ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव दीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, बिल्कुल नीचे तक। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास का ध्यान रखना है, 4 की काउंटिंग के साथ किया जा सकता है। 1, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, 3, 4। एक बार और कीजिए, 1, 2, 3, 4। लग रहा है आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है? यस। अब दोनों घुटनों में फासला रखिए। दूसरा प्रकार, इस तरह से फासला रखते हुए दोनों हथेलियों को इस तरह से दोनों पैरों के बीच रखिए और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए नीचे झुकना है। इस बार कोशिश करना है ठुड्डी को नीचे लगाना है, ठुड्डी लगाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको थायराइड के प्रॉब्लम में भी आपको राहत मिलेगी और पेट भी कम होगा। नीचे आते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। कोशिश करना ठुड्डी आपकी जो है फर्श पर लग जाए। वेरी गुड, करिए साथ साथ।
धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर लाते हुए धीरे धीरे वापस। यस। ठुड्डी किन 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 लग रही है, आप थम्स अप करके बता सकते हो। यस मधु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सबकी लगेगी। इससे आपको थायराइड में खिंचाव आता है। यहाँ जो हमारी ग्रंथियां थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां, यहाँ खिंचाव आता है। और बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, छोटे छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, तो बच्चों को भी जरूर सिखाइए। तीसरे प्रकार में हमने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद रखना है, इस तरह से पीछे रखते हुए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। बिल्कुल ललाट को जमीन तक ले आइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। 2 स्टेप है इसमें। 1 2। 1 2। रिलैक्स। शशांक आसन के 2-3 वेरिएशन हमने अभी किए। नेक्स्ट हम करेंगे मडूक आसन। मडूक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और पेट के लिए भी बहुत बढ़िया है मडूक आसन। और जब हम नीचे झुकते हैं, थायराइड में भी खिंचाव आता है, तो थायराइड के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। मडूक आसन भी 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहले आपको थैलियां रखते हुए, फिर मुट्ठियां बंद रखते हुए नाभि के पास में। और इसमें भी 3 तरह की वेरिएशन मैं हमेशा बताता हूँ। देखिए, मुट्ठियां कहाँ रखने से क्या बेनिफिट होता है। 3 जगह है इसके लिए। पहला है नाभि के नीचे। नाभि के नीचे अगर हम मुट्ठियों को इस तरह से टिकाते हैं तो हमारे मूत्राशय पर प्रभाव पड़ता है। मूत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। दूसरे में हम फिर नाभि के ऊपर, बिल्कुल नाभि के ऊपर, इससे हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है। पेट में प्रेशर पड़ने से पेट कम होगा। तीसरा, नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो पेंक्रियाज, हमारा पेंक्रियाज जो है पेट के ऊपरी साइड में, लेफ्ट साइड में, उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो पेंक्रियाज में जब प्रेशर पड़ेगा तो शुगर को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन ज्यादा पैदा होगा और हमारे शुगर की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। तो 3 स्टेज में 3 तरह से हम तीनों प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में आप मुट्ठियों को नाभि से नीचे रखते हुए इस तरह से रखिए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, नजरें सामने। फ्रेंड्स, जितना आ सकते नीचे आइए। कहाँ प्रेशर पड़ रहा है? पेट के निचले भाग में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए। यूरिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। दूसरे में हम अभी थोड़ा सा ऊपर नाभि पर दोनों मुट्ठियों को रखते हुए आइए नीचे। नजरें सामने रखिए। थायराइड में भी खिंचाव आएगा। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार में मुट्ठियां नाभि से ऊपर, ताकि हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़े। शुगर के लिए आप कर रहे हो तो इस हाथों की पोजीशन आप ये रखिए, इसमें आपको पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा और शुगर को कंट्रोल करेगा। श्वास भरते हुए। तो हाथों की पोजीशन हमने 3 प्रकार के रखते हुए
तीन पोजीशन रखते हुए 3 बार 3 अलग अलग प्रयोग किए। अब बाई हथेली नीचे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, दोनों हथेलियां पेट पे रखिए, नाभि पर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, रिलैक्स। मडुकासन सभी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आसन है। इसके इफेक्ट बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं और शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल में ले आता है। इस आसन को करने से, हमारा बिल्कुल रेगुलर अभ्यास करने से शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो मडुकासन और शशांकासन, दो आसन के बारे में हमने जाना। एक आसन हम अभी और करेंगे जिसको हम योग मुद्रासन के नाम से जानते हैं। योग मुद्रासन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसमें आपको पद्मासन में बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, पद्मासन में बैठिए, नहीं तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठने के बाद दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए, ललाट को बिल्कुल जमीन तक ले आइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। 4 स्टेप है इसमें भी, श्वास का ध्यान रखना है। दूसरे राउंड में हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, बिल्कुल स्लोली, ललाट को फर्श तक ले आइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। अभी समय हमारे पास कम है, हम एक एक राउंड ही कर रहे हैं, लेकिन आपको 2-3 राउंड करने हैं। अगला जो है इसमें कलाई को पकड़े रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर नीचे तक ललाट को लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर सीधे। साथ साथ करिए। 1, 2, 3, 4। इस क्रिया से देखिए, एक साइड आपको प्रेशर पड़ रहा है, एक साइड खींचा हुआ आ रहा है। जब आप दाहिनी ओर झुकते हो तो बाईं ओर खींचा हुआ आता है, और जब बाईं ओर झुकते हो तो दाहिनी ओर खींचा हुआ आता है। तो ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभ्यास आपको नियमित करना है। आपका ललाट फर्श तक आना चाहिए, कोशिश करेंगे तो सबका लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप आगे की ओर लगा करने में आप से सोते हो तो फिर अंदर लगाने का प्रयास करना है। अंदर, इसमें क्या होगा, हमारे मेरुदंड में ट्विस्ट आएगा। घुटने के अंदर लगाने का प्रयास कीजिए जितना हो सके। वापस आइए। अब दूसरी ओर कोशिश कीजिए, जितना झुक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना है। घुटने के अंदर लगाने का प्रयास। मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह हमारे इसमें मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है, पेट में प्रेशर भी पड़ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड।
आप अगर पद्मासन में बैठकर कर रहे हो तो देखिए आपको एक साइड में अगर आसानी हो रही है, दूसरी साइड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पैरों की पोजीशन बदल दीजिए। पैरों की पोजीशन बदल बदल दीजिए, आपको अनुभव होने लगेगा। पहले पिछली बार मेरे राइट साइड ज्यादा झुकने रहा था, लेफ्ट साइड झुकने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस बार पैरों की पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड नीचे तक जा पाऊंगा मैं। फर्क महसूस हो रहा है? पैरों की पोजीशन चेंज करने से लेफ्ट साइड ज्यादा झुक पा रहा हूँ, राइट साइड तकलीफ हो रही है। पिछली बार राइट साइड ज्यादा झुका था, लेफ्ट साइड तकलीफ हो रही थी। पैरों की पोजीशन बदल कर भी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ आसन, जो आसन आसानी से किए जा सकते हैं, पेट के लिए बहुत ही जरूरी आसन है जो, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए इन आसनों का अभ्यास किया। अब मैं, हमारे साथ मीनू जी जुड़ी हुई है प्राणायाम के लिए। मीनू जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। मीनू जी। नमस्कार सर। अभी हमने आसन सूक्ष्म क्रियाएं की हमने, जिसमें हमारा शरीर लचीला फ्लेक्सिबल होता है। अब हम करेंगे प्राणायाम। आसन, प्राणायाम। प्राणायाम हमारे श्वासों का एक जरूरी पार्ट है। प्राणायाम में सबसे पहले हम लेंगे गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वास जो होते हैं वो आसन और प्राणायाम दोनों की प्रथम सीढ़ी है। जब हम आसन करते हैं, अभी आपने आसन किया, योगिक सूक्ष्म क्रियाएं की, तो इसमें क्या होता है, हमारा सांस का, श्वासों का अहम रोल होता है। गहरे लंबे श्वास जब हम लेते हैं तो हम शुरू करेंगे। आसन में भी हम श्वास भरते हैं, जब हम शरीर को स्ट्रेच करते हैं तो श्वास भरते हैं, और जब हम आगे झुकते हैं, सिकुड़ते हैं, तो श्वास को बाहर कर देते हैं, ताकि हमारे अधिक से अधिक स्पेस बने और हम आगे से आगे झुकने के लिए अधिक सक्षम हो सकें। तो इसी तरह अब हम श्वासों के ऊपर ही प्राणायाम करेंगे। पहली सीढ़ी, गहरे लंबे श्वास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आप जिस भी आसन में अच्छा फील करते हैं उसमें बैठें। जो पद्मासन लगा सकते हैं वह पद्मासन लगाएं, जो नहीं लगा सकते वह सुख आसन में बैठेंगे। और बाकी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा सबको पता है, पहली फर्स्ट फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर और थंब को हम मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके घुटने पर। सर मेरे आ रही है फिर? आ रही है, आवाज आ रही है। फोटो प्रिंट से करो बेटा सर। यस, कंटिन्यू। एक बार अलार्म बज गया। सर मेरा फोटो आ रही है? वीडियो आपका ऑफ हो गया है, हाँ, आवाज आ रही है। ये अलार्म बजा, अलार्म को बंद। हाँ जी यस। सर, ठीक, थैंक यू सर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वास लेंगे। गहरा श्वास, पहले हम गहरे श्वास की प्रैक्टिस करेंगे और फिर लंबे की। श्वास भरेंगे मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ के अंतिम छोर पर होता है, वहां से हम श्वास को शुरू करें। भरें धीरे धीरे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरते श्वास को महसूस करेंगे कि जैसे जैसे हम श्वास भर रहे हैं, श्वास तो आप नासिकाओं से भरेंगे अंदर, लेकिन फील आपने रीढ़ के मूलाधार चक्र से फील करना है। भरें श्वास धीरे धीरे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार श्वास भरें। आंखें बंद। जो नए साधक हैं वो आंखें खोल के देख सकते हैं। और धीरे धीरे श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर करेंगे। जैसे जैसे आपकी श्वास बाहर जाती है, वैसे वैसे आपके गले से, फेफड़ों से
पेट के मध्य भाग से और पेट से पूरी श्वास को बाहर करेंगे। पुनः एक आवृत्ति और करेंगे गहरा श्वास की। श्वास भरें, जैसे जैसे आपकी श्वास अंदर जा रही है आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भर रही है, उसके साथ आप फील करें कि मेरे अंदर एनर्जी, ऊर्जा, ऑक्सीजन अंदर जाने के साथ सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर भर रही है। पेट तक लेके जाएं, मूलाधार तक लेके जाएं। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास बाहर करेंगे। पूरा गला खाली, कंठ खाली, हृदय, दोनों फेफड़े खाली, पेट खाली और पूर्णतः श्वास बाहर। ये था सिर्फ गहरे लंबे श्वास की मैंने 2 आवृत्तियां सिंपल करवाई, श्वास भरी और बाहर की। अब यही हम मूलाधार चक्र पर जब आप गए हैं, श्वास ली है, तो इसी के साथ हमने जो श्वास भरी, तो आप मस्तिष्क में रखेंगे कि मैंने नाभि पर ध्यान करते हुए, अभी आपने रीढ़ पे ध्यान किया, मूलाधार चक्र, रीढ़ के अंतिम छोर पर जहां हमारा मूलाधार चक्र है, निष्कासन अंगों के रीढ़ के अंतिम छोर पर, जहां टेल बोन जिसको बोलते हैं, वहां पर। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रंथियों का, तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते। हम नाभि पे जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारे यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है। ब्रह्म अर्थात संसार की उत्पत्ति। धीरे धीरे श्वास कर हृदय पर ध्यान करेंगे, यहाँ पे हमारी विष्णु ग्रंथि अर्थात विष्णु भगवान सृष्टि की पालना करने वाले। हमारा हृदय है, उसमें श्वास है, यहाँ पे हमारे अनाहत अर्थात अनहद चक्र है, जो हमारे श्वास का प्रतीक। ब्रह्मांड में जो हमारी श्वास है, हमारी हृदय गति है, उसकी जो अनहद बज रहा है वैसे ही पूरे संसार में बज रहा है। तो हम विष्णु ग्रंथि, जो विष्णु भगवान सारे संसार की पालना करते हैं, तो हृदय तत्व पर आएंगे। इसके बाद हम रुद्र ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि से होते हुए हमारा सहस्त्रार पर जाएंगे श्वास का लेते हुए। और इसी के साथ आप गहरे लंबे श्वास को इन ग्रंथियों पर ध्यान करते हुए करेंगे और थोड़ा मूल बंद को भी बंद करेंगे। ठीक है, 2 आवृत्तियां हम एक गहरे श्वास की ही करेंगे। श्वास भरेंगे, आंखें बंद, ध्यान को लेके जाइए, पूरी श्वास मूलाधार के अंदर तक। अब मूलाधार को संकुचित करें, अर्थात जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम मूल बंद लगा लेते हैं। मूल बंद लगाने का मतलब है हमारी एनर्जी पृथ्वी की तरफ या बाकी जगहों की तरफ ना जाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, वो हमारे एनर्जी को भी खींचती है। इसीलिए हम पद्मासन लगाते हैं, हमारे पैर के तलवों दोनों हमारे कमल के समान ऊपर होते हैं, तो उनसे एनर्जी हमारी तरफ आए। हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, तो हमारी हथेलियों की जो एनर्जी है वो भी हमारे शरीर को, हमारे प्राणों को मिले। प्राणायाम प्राणों को आयाम देने के लिए हमारे शरीर को मिले। और इसके साथ ही जब आंखों से हमारी एनर्जी जो जाती है बाहर, वो हम आंखें बंद कर लेते हैं और उसको अंदर करते हैं, तो इससे हमारी पूरी एनर्जी हमारे शरीर में रहती है। रुके रहेंगे, थोड़ा मूलाधार को बंद, मूल बंद लगाए रखें, और जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे नासिकाओं द्वारा श्वास बाहर करेंगे। मूल बंद लगा रहे, धीरे धीरे श्वास बाहर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि से होते हुए नासिकाओं द्वारा पूरी श्वास बाहर करेंगे। जैसे जैसे श्वास बाहर जाएगी वैसे वैसे आपका पेट पूरा संकुचित करेंगे। अब हम नाभि का संकुचन, अर्थात मूल बंद लगा हुआ है और नाभि आपकी रीढ़ के साथ लग जाए, पूर्णतः श्वास बाहर चली जाए। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें, पुनः श्वास भरें। अब इन गहरे श्वासों को हम लंबा बनाएंगे। श्वास की आप काउंट के साथ भी कर सकते हैं। गहरे श्वास हमने डेप्थ में लिए, अर्थात
मूलाधार चक्र से हमने श्वास भरा और पूरी अपनी रीढ़ से होते हुए अपने तीनों ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए लिया और छोड़ा। इसी के साथ जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट बाहर आता है कि हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जाता है और पूरी श्वास बाहर आती है। कुछ लोग गलत करते हैं कि श्वास भरते हैं और पेट भी बाहर आता है, तो हमारी श्वास सिर्फ यहीं कंठ तक रह जाती है। पूरे हमारे लंग्स और हमारे पेट के पूरे तत्व जितने ऑर्गन्स पेट में है वो प्रभावित नहीं हो पाते। इसलिए गहरे श्वासों को लंबा बनाएंगे। 2 आवृत्तियां हम लंबे श्वासों की करेंगे। श्वास भरें, भरते जाएं, जितना अधिक फील करें कि जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो मेरे गले कंठ से होते हुए, मेरे फेफड़ों हृदय से होते हुए पेट के मध्य भाग और पेट में पूर्णतः रूप से मूलबंध मूलाधार चक्र तक आ गई है। मूलबंध लगाएं। जिनका मूलबंध खुल जाता है वह ध्यान रखेंगे निष्कासन अंगों का संकोचन नाभि की तरफ। मूलबंध को लगाए रखें, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। जिनका बीपी हाई होता है या हार्ट पेशेंट है वो ज्यादा देर ना रुकेंगे, बाकी जो रुक सकते हैं वो रुकें। और धीरे धीरे जो रुक सकते हैं वो रुके। उनके लिए है कि जो ऑक्सीजन आपने भरी है उससे मेरे फील करें मेरे पूरे फेफड़ों के प्रत्येक कोष्ठक में मेरी ऑक्सीजन जा रही है, और मेरे पेट के जितने ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सभी पोषित हो रहे हैं ऑक्सीजन से। मेरे पूरे शरीर की प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन जाके, हवा जाके मेरे रक्त में मिलकर मेरे पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, और पूरे शरीर को मेरे पूरे प्राणों को एनर्जी मिल रही है, और पूरे 5 प्राण मेरे ऑक्सीजन से पोषित हो रहे हैं। और जब ये सारे ऑर्गन्स की गर्मी को ऑब्जर्व करके आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो उसको धीरे धीरे बाहर करेंगे। जैसे जैसे आप सोचें कि जो मेरी ऑक्सीजन फ्रेश एयर अंदर गई वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के जब रुक के बाहर निकली तो धीरे धीरे मेरी नेगेटिविटी, मेरी बीमारियां, मेरे दुख दर्द सब बाहर आ रहे हैं। पूरी श्वास बाहर, धीरे धीरे पेट खाली, नाभि मूल रीढ़ के साथ। अब थोड़ा बाहर भी रुकेंगे। मैं बड़ा कुंभक नहीं लगवा रही, जस्ट एक रुकने का वो करवा रही हूँ। पुनः पेट को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक फिर श्वास भरेंगे। गहरे श्वास के साथ हम लंबा श्वास कर रहे हैं। दूसरी आवृत्ति एक और करेंगे। पुनः श्वास भरें, 10 गिनते रुकें, मूल बंद लगाए रखें, पेट बाहर, फेफड़े छोड़े, फैले हुए, सीना चौड़ा एकदम, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, रुकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। महसूस करें मेरे शरीर के दुख, दर्द, रोग, नेगेटिविटी सब धीरे धीरे बाहर जा रही है। मेरा शरीर पूर्णतः ऊर्जावान हो गया है। मेरे प्राण, 5 प्राण, प्राण, समान, उदान, व्यान सभी, और मेरे शरीर के पूरे अंग इस ऑक्सीजन से पोषित हो रहे हैं। यह है आपका गहरे के साथ साथ लंबे श्वासों के अभ्यास। जब आप इन श्वासों का अभ्यास करते हैं तो आपका नासिका अर्थात श्वास नली क्लीन होती है। जितने आपकी ब्रीदिंग पाइप है उसके दोष दूर होते हैं। जब आप पूरा श्वास भर के अंदर रोकते हैं तो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप पूरे पेट तक ले जाते हैं एनर्जी तो सारे 5 प्राण आपके पुष्ट होते हैं। और उसके जब आपका मूलाधार बंद करते हैं तो मूलाधार से हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती, पूरे अंगों को पोषित करती है।
और ये हुए हमारे गहरे लंबे श्वास। आपको कोई भी प्राणायाम उसकी विधि ना आए तो आप गहरे लंबे श्वासों का हमेशा अभ्यास करें और उसका लाभ लें। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। जो आपने ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रखे हुए थे, अब इनको चिन्ह मुद्रा में हाथ ऐसे सीधे रहेंगे, उंगलियां ऐसे रहेंगी, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी। जिस भी आप आसन में आप बैठे हैं, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें, देर तक रुक सकें, उसमें बैठेंगे। श्वास भरेंगे, मूल बंद लगाएं, आंखें बंद। पूर्णतः श्वास भर के खाली करें। पेट पूरा नाभि मूल रीढ़ के साथ पूरा। श्वास खाली करने के बाद मूल बंद लगा लें। आप एक गहरा लंबा श्वास भरें। अभी आप गहरे लंबे श्वास भरें। गहरा लंबे माने अधिक से अधिक ऑक्सीजन को अपने अंदर रोकना। अब भरे श्वास को आप नासिका द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकेंगे। उसके स्ट्रोक लेंगे, मूल बंद लगाए रखेंगे, आंखें बंद करिए। अगर द्वारा है तो द्वारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मूल बंद। श्वास भरें और छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकें। इस तरह आप अभ्यास करते रहें। जब आपने श्वास भरा, उसी भरे श्वास को फेंकना है, द्वारा श्वास नहीं भरना। अर्थात हम ग्लास में जैसे पानी भरते हैं, उस गिलास से थोड़ा थोड़ा पानी, एक बार पूरा एग्जाम्पल के लिए पूरा गिलास आपने भर लिया और उस गिलास में से थोड़ा थोड़ा पानी लिया, उसमें भरा नहीं। इसी तरह जब पूरी श्वास आपने भर ली तो उसको नासिका द्वारा थोड़ा थोड़ा बाहर थ्रो करना है, द्वारा सांस नहीं लेना। इस तरह के आप अपने स्ट्रोक अपनी क्षमता अनुसार करें। 10, 15, 25 जो बिगनर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप सब तो एक्सपर्ट हो, लेकिन जो शुरुआत करते हैं वो 10 या 15 से करें, फिर 25 स्ट्रोक से करें और अपनी क्षमता अनुसार करें। जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज्यादा जोर से ना, तो स्ट्रोक जो आप देते हैं ना ज्यादा स्लो से दें ना ज्यादा फास्ट से दें। हमेशा हर स्ट्रोक में एक एक सेकंड का वो होना चाहिए। जैसे ये गति आपकी रहेगी तो हार्ट पेशेंट्स, जो हृदय के रोगी हैं, हाई बीपी वाले हैं, वो सब ले सकते हैं और वह कुंभक नहीं लगाएंगे। करते रहें। जब आपने 10, 15, 25 स्ट्रोक जो भी कर लिए, उसके बाद का आपको अभी समझाते हैं, फिर हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। इसके बाद जब आपने श्वास को बाहर थ्रो कर दिया, अब पूरी श्वास बाहर करेंगे। पूरी श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि मूल रीढ़ के साथ और साथ में आपके बाह्य कुंभक। आपका जब नाभि उद्यान बंद लग गया तो आपका बाह्य श्वास बाहर है, बाह्य कुंभक लग गया। इसी स्थिति में रुकें क्षमता अनुसार। जो अपने शरीर की क्षमता अनुसार रुकें। जो ज्यादा देर रुक सकते हैं वह रुकेंगे, जो नहीं रुक सकते वो धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ेंगे। बंध आपने कल भी सीखे थे, आप पहले भी तीनों बंध आप जानते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। तीनों बंद लगाने में भी हमारी एनर्जी लगती है, तो जो लगा सकते हैं वो तीनों बंद लगाएं। लेकिन हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट वाले या जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है या अपेंडिक्स है, वो बंद ना लगाएं। और अगर लगाएं तो सिर्फ बार श्वास करें, 5 सेकंड रुकें और छोड़ दें। एक बार अब इकट्ठा हम करेंगे पूरा कपालभाति। हम ये एक आवृत्ति थी, एक आवृत्ति और करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को बाहर करें। पुनः श्वास मूल बंद लगा के श्वास भरें।
25 के स्ट्रोक में थ्रो करेंगे। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रुके, 10 गिनते रुके। धीरे धीरे पहले जलंधर बंद खोलेंगे, फिर पेट को ढीला करें, उद्यान बंद खोलें, मूल बंद लगा रहेगा। अब एक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, पुनः तीनों बंद लगाएंगे, आधे समय के लिए सिर्फ 5 काउंट करके रिलैक्स। ये आपके कपाल भाती की एक आवृत्ति पूरी है कि आपने श्वास खाली किया, मूल बंद लगाया और एक श्वास, गहरा लंबा श्वास भरा और उसको टुकड़ों में बाहर छोड़ा। फिर बाहर छोड़ने के जितने भी स्ट्रोक आपकी क्षमता अनुसार 25, 50, जो करने वाले 100, 100, 300 तक कर सकते हैं। और उसके बाद जब उसको एंड करें तो पूर्णतः श्वास बाहर निकालें, त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। और उसके बाद जितने समय के लिए आप त्रिबंध लगाते हैं, 20 काउंट करने तक, 10 तक, 20 तक, उसके आधे समय के लिए आप आंतरिक पूरे श्वास को जब आपने बाहर छोड़ा बाहर लगाया और फिर जब अंतर करेंगे तो आधे समय के लिए लगाएंगे। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ के रिलैक्स होंगे। आप सबको समझ आ रहा है? ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने बताए, तरीका बताया करने का। कपालभाति हम नियमित करते रहते हैं, लेकिन करने का सही तरीका बहुत से भाई बहनों को पता नहीं था, तो आज आपने बताया बहुत सुंदर तरीके से। तो समय भी हमारा थोड़ा ही बचा है, अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम जिज्ञासा लेंगे। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो कपालभाति है, लोगों को लगता है कि सिर्फ हमने श्वास भरा और करके उसको धौंकनी की तरह चलाते हैं धौंकनी की तरह, लेकिन जैसे, और इससे कैंसर, पेट के रोग, बड़ी सारी चीजें ठीक होती हैं। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम अगर बढ़ गई है, कोई पेट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन है, तो वो सब ये क्रियाएं ना करें, क्योंकि Yes. उस और नुकसान होने की आशा रहती है। दूसरा, हम जब इसको मूल बंद लगाने के साथ उस एनर्जी को अंदर सेव करने के बाद जब छोड़ते हैं और त्रिबंध के साथ जब हम करते हैं, तो ये पूरी आपकी कपालभाति की पूर्ण आवृत्ति होती है। बहुत बढ़िया। तो अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप एंटराइज कर सकते हैं। हमारे साथ अलका जी भी जुड़ी हुई है। अलका जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, तो अनम्यूट करके 1 मिनट मार्गदर्शन करें। अलका जी। सबको हाय। ओ मैडम। हाथ ऊपर करे, रिलैक्स। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हमने प्रयोग किए। बहुत दिनों के बाद मीना जी वापस हमारे साथ जुड़ी है, और आनंद भाई जी का ये स्किल है कि किसी को छोड़ते नहीं है, कैसे भी करके हमारे साथ जुड़े रहे। यही तो परिवार की विशेषताएं होती है। तो मोस्ट वेलकम मीना जी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस खुद करती है तो अच्छी सिखाने वाली तो है ही। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आपसे प्रैक्टिस भी कराई और सब कुछ करवाया। आई होप कि एंजॉय तो किया होगा सबने, पर रेगुलर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी आशा के साथ। समय कम है, तो मुझे लगता है जिनके क्वेश्चंस है या कोई बात करनी है तो उनसे बात करेंगे। चंदू दुग्गड़ का हाथ ऊपर है, अगर कोई प्रश्न पूछना है, जिनके हाथ ऊपर है वो पहले बात यस, करें। चंदू जी दुगड़, अनम्यूट कीजिए जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? जी। ये पूछे थे, जैसे हम सांस लेते हैं और मूल बंद लगाते हैं, तो जब सांस जब छोड़ते तो मूल बंद अपना आप ही खुल जाता है, हाँ जी, लगा हुआ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ जी, ये अक्सर सबके साथ होता है, क्योंकि हमने इनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मूल बंद लगाए रखना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपका ध्यान
क्योंकि हम अगर उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो जैसे आप श्वास खींचते हैं तो आपका मूलबंध खुल जाता है। जब श्वास, तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि जब श्वास भरें तो मूलबंध लगा लें, जब श्वास छोड़ें तो उनका फिर खुल गया, जिसका भी किसी का, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की अपनी अपनी क्षमता है, तो उनका फिर वो खुल जाता है। तो हमें दोबारा रिपीट इसलिए रोक के करना पड़ता है कि जब श्वास छोड़े तो प्लीज, मतलब कृपया द्वारा मूल बंद पे ध्यान रखें। और जैसे जैसे श्वास भरते हैं तो अपने मन की आंखों से, आंखें बंद है, उसको फील करना है कि मेरी श्वास अंदर जा रही है और मेरी श्वास बाहर आ रही है। अंदर जाएगी तो पेट बाहर, और जब बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर, अर्थात पूरी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरी कार्बन को हम बाहर छोड़ेंगे, तभी हमारे जी नया ऑक्सीजन करने की क्षमता रख पाएंगे। क्योंकि बिल्कुल अगर बिल्कुल ठीक, बरोबर आप कह रहे हो। इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। मूल अभ्यास, बंद लगा के उसको बंद रखना, जी कंट्रोल में रखना, ये अभ्यास के द्वारा ही पॉसिबल है। आप मूल बंद लगा के रखते हुए भी श्वास प्रश्वास कर सकते हो। मूल बंद लगा रहेगा और आपका श्वास लेना छोड़ना दोनों हो सकता है। तो ये सारे, जब भी हम प्राणायाम करें, जब भी आप प्राणायाम करें, आपको सारे प्राणायाम नहीं आते, उनकी विधियां नहीं आती, ये उनकी छोटी छोटी बारीकियां नहीं आती, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जब मैंने प्राणायाम करना है तो मेरे प्राणों को एनर्जी देने के लिए, प्राणों को आयाम देने के लिए ही मैंने प्राणायाम किया है। अर्थात मैंने शरीर के आसन तो मैंने शारीरिक रूप से किए, लेकिन अंदर आत्मिक रूप, मानसिक रूप से अंदर के जितने मेरे ऑर्गन्स हैं, उनको, मेरे फेफड़ों को ऑक्सीजन से पोषित करने के लिए मैंने प्राणायाम करना है। प्राणों की एनर्जी, प्राण मीन्स हमारे शरीर की बैटरी, प्राण नहीं है तो हम नहीं है। तो पांचों प्राणों को पोषित करने के लिए जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे सारे दरवाजे, जो शरीर के 10 दरवाजे हैं, सब बंद होने चाहिए। अर्थात हमारे निष्कासन अंगों के 2 दरवाजे हैं, हमारी आंख, नाक, कान भी हमारे अंदर हमारी श्वासों का ध्यान करने में और इन ग्रंथियों पर ध्यान करने में लगे होने चाहिए। तो और आंख मुंह सब बंद। जिस तरह नल का नीचे खुला रह गया तो टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा, अगर नीचे नलके खुले हैं। तो इसी तरह जब सारे नलके बंद होंगे तो मोटर के प्रेशर से पानी चढ़ेगा। इसी तरह हमारे शरीर के सारे दरवाजे बंद होंगे, हमारे पैरों की एनर्जी, हमारे हाथों के ये, इनसे भी एनर्जी जाती है, पैर के तलवों से, आंखों से। जब ये सारे दरवाजे बंद होंगे तो हमारा प्राणायाम पूर्ण रूप से सफल होगा। हो मैडम, बहुत बढ़िया। तो समय संपन्न हो रहा है। बड़े हम सारे प्राणायाम थे, नेक्स्ट टाइम मैं पूरी क्लास प्राणायाम की ले लूंगी हो ताकि मैडम, बिल्कुल। हो सके। आज आपको आधा घंटा ही समय मिला, आधे घंटे में आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी समापन की ओर चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अलका मैम, और सब जनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं, उन सबको भी नमस्कार, थैंक यू। और आनंद सर, अलका जी, आपको भी थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज का हमारा मेन जो फोकस था हमारा पेट के ऊपर था। पेट जी कम करने के लिए कुछ प्रयोग और फेफड़ों। देखिए, प्राणायाम के साथ फेफड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है। फेफड़े मजबूत है आपके तो आप प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे, श्वास को रोक भी पाएंगे, कुंभक भी लगा सकेंगे। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, कुंभक के बारे में भी हम जानकारी रखते हैं, बात करते रहते हैं। तो जो मूल बंध लगाया जाता है वो आंतरिक कुंभक के साथ भी होता है, बाह्य कुंभक के साथ भी किया जा सकता है मूल बंध। तो इसका ये अभ्यास बहुत जरूरी है। तो मूल को आपका लगा रहे हैं, वो आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक के साथ साथ जब आप मुद्राएं करते हैं उसमें भी हमारा बंद लगाना जरूरी है। और इसके साथ हमारे जितने गुप्त रोग कह लो, या मतलब पेट से रिलेटेड, गुदाद्वार से रिलेटेड जो रोग होते हैं वह भी दूर होते हैं। बिल्कुल जैसे, बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया। मलमूत्र जिनको निकलने के वो होते हैं, तो उससे हमारा मूल बंद लगाने से जो हमारी अश्विनी मुद्रा आती है, तो उसमें वहां की जो ढीली पड़ी नसें होती हैं वो मजबूत बनती हैं। तो वो हाँ, वैसे भी बिल्कुल आप टीवी देखते, बातें करते, अगर आप मूल बंद की प्रैक्टिस करते रहते हैं या अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो हमारी नसें, नस नाड़ियां सभी सशक्त बनती बहुत बढ़िया। देखिए, कल हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमारा विषय बंद भी था। कल बंद के ऊपर भी हमने बहुत सी बात चर्चा की थी। तो कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो कल का वीडियो हमारे ग्रुप में सब में शेयर किया जा चुका है। कल का वीडियो जरूर देखिएगा। बंद के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया था कल। और
अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ थैंक अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपने सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं, और आज रोग हुआ, डायबिटीज हुआ, जो भी है, तो उसको सही करने के लिए पेट की अच्छी क्रिया भी बताई और प्राणायाम का भी अच्छा प्रयोग किया। वो रेगुलर करने जैसा है। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। कल रविवार का दिन है और कल हमारा सेशन 9 बजे होने वाला है। रविवार का सेशन हमारा 9 बजे होता है और कल हमारे साथ जाने माने दंत विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ने वाले डॉक्टर प्रशांत जी कोठारी, प्रशांत जी कोठारी हिंगन घाट महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। और कल का हमारा टॉपिक भी बहुत एक शानदार टॉपिक है, मुंह के कैंसर। मुंह का कैंसर, उसके क्यों होते हैं, कारण क्या, और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। और आजकल मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। इसका कारण क्या है ये भी हम जानते हैं। गुटखा, पान, जर्दा, तंबाकू ये सब खाना ये कितना नुकसानदेह होता है और मुंह का कैंसर कितना भयंकर होता है, ये इस बारे में हम जानते हैं। कैंसर के रोगियों को देखते हैं तो हमें अनुभव भी होता है भी कितना भयंकर होता है। तो मुंह के कैंसर से हम कैसे बचे हैं, इस विषय पर कल हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर प्रशांत जी कोठारी, महाराष्ट्र हिंगन घाट से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 9 बजे। ओम अरहम। कल इसी 9 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।